अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर था, तो आज हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स। एक ट्रेन है, वो 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 10 सेकंड के लिए मूव करती है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। उसका तय करदा फासला मालूम करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। और ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड, एंड हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसको आपने मीटर पर सेकंड बनाना है। तो किलो का 1000 और आर का 3600 सेकंड्स, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इनको 36 मल्टीप्लाई बाय 10/36 या 1000/3600 करेंगे तो बेसिकली हमारा आंसर क्या निकलेगा आपको, ये 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, टाइम हमारे पास है 10 सेकंड। तो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, एस। तो फार्मूला है हमारे पास फासले के लिए, ये हमारा वो स्पीड से आया था, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, तो वो आपने वैल्यूज पुट की। इसमें वी क्या है 10 और टी क्या है 10, मतलब यानी कि वी उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड है और उसका टाइम जो है वो 10 सेकंड है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 मीटर क्या निकल आया डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन क्या है 100 मीटर है। ये तो छोटा सा था न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है। तो बेटा दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि एक ट्रेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ 100 सेकंड में वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। यानी 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। इनिशियल स्पीड कोई भी चीज हो जो वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा बनेगा, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसने 100 कितना किलोमीटर का फासला तय किया था, 1 किलोमीटर का फासला। तो डिस्टेंस उसका 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर है उसके। और उसने कितना टाइम लिया 1 किलोमीटर का फासला तय करने में, 100 सेकंड्स। ठीक है, तो ये हो गया टाइम उसका 100 सेकंड्स। तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म उसका फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। हमने क्या मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इट्स एक्सेलेरेशन। विदाउट एक्सेलेरेशन वी कैन नॉट कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन को सॉल्व करेंगे। एक्सेलेरेशन ढूंढेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलेरेशन। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा है कि हम फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसमें भी ये है एक्सेलेरेशन। तो फर्स्ट इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और एक्सेलेरेशन भी नहीं है। जब भी किसी भी चीज में दो चीजें ना हो तो उसको हम लोग जो है वो मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम एक्सेलेरेशन मालूम करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर। तीसरी इक्वेशन भी नहीं लग सकती क्योंकि उसमें भी वी एफ और ए दोनों नहीं है। तो फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलेरेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एस है 1000, मतलब डिस्टेंस है 1000। वी आई थी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, टाइम था 100 सेकंड्स। 1/2 ए मालूम करना है और 100 का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से 1000 ही रहेगा, इधर से 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10,000 बन जाएगा। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5000 आ जाएगा, 5000 उधर जाकर 1000 पे डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना आया 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम नाउ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी आई हमारे पास था 0 प्लस ए, एक्सेलेरेशन 0.2 अभी निकाला हमने, ये देखें आप अभी निकाला हमने। ठीक है, प्लस टाइम कितना था 100 सेकंड्स, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, मतलब ये कि 100 सेकंड के बाद 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जो ट्रेन थी एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो तीसरा न्यूमेरिकल है
न्यूमेरिकल नंबर 3, उसमें है कि अ कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। इट एक्सीलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट। ये 0.2 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन के साथ आधा मिनट यानी 30 सेकंड तक मूव करती है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, उसने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस इस टाइम के दौरान, मतलब 30 सेकंड के दौरान उसका डिस्टेंस कितना है, और 30 सेकंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो मालूम करनी है। तो पहले तो हम देखते हैं हमारे पास डाटा कौन सा गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है हाफ मिनट मतलब आधा मिनट, मतलब 30 सेकंड्स, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। बेटा हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक तो हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, और दूसरे नंबर पर हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी मालूम करना है, ठीक है। तो फार्मूले हम यहाँ पे दो इस्तेमाल करेंगे। एक और मेथड भी बता दूंगा आपको, VF इज इक्वल टू VA प्लस AT अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम VF निकालेंगे, तो आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी थी 10 प्लस एक्सीलरेशन था 0.2 और टाइम था 30 सेकंड्स। तो ये इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, 10 में 6 जमा हो गया, 16 मीटर पर सेकंड क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी। अब हमने निकालना है टोटल डिस्टेंस। उसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से में तो नहीं है, लेकिन आपने वो स्पीड वाले फार्मूले में पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू VT। अब यहाँ पे V के नीचे AV लिखा हुआ है। AV का मतलब होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालने के लिए जो उसकी इनिशियल और फाइनल होती है उनको दो जमा करके 2 पे तकसीम कर देते होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी जमा इनिशियल वेलोसिटी बटा 2। फाइनल वेलोसिटी आई थी 16, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, दोनों को जमा कर दिया तो 32 आ गया। 16 जमा 10 26 आ गया। 26 को 2 पे डिवाइड किया तो 30 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी को हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 390 मीटर, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 390 मीटर उसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस आया 390 मीटर। अब अगर आप एक और मेथड भी इस्तेमाल करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए, तो हम यहाँ पे जो है मैं आपको चले यहाँ पे हल करके बता देता हूँ। तो बेसिकली देखें आप कि हमारे पास यानी कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए VI हमारे पास कितना था, मतलब जो हमारा जो डाटा है उसमें हमारे पास जो VI है वो था 10, टाइम था हाफ मिनट 30 सेकंड्स, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन था 0.2 और टाइम था 30 का स्क्वायर। तो इधर से हो जाएगा ये 300, ठीक है। और इनको आप हल करेंगे 30 का स्केल लेंगे तो 900 आएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे और फिर बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो इनको आप जमा कर देंगे तो आंसर आएगा 390 मीटर। ये वही आंसर है जो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी के साथ निकाल के दिखाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि एक टेनिस की बॉल है जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड हिट किया और विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड है नीचे से ऊपर जाते हुए, ठीक है। नीचे से ऊपर जाते हुए उसने टोटल टाइम लिया 3 सेकंड्स। इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। एक तो आपने उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, रीच बाय द बॉल, और टोटल उसका कितना टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल टू टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। ग्राउंड पे आते हुए, नीचे आते हुए उसने टोटल कितना वक्त लिया, ठीक है। ये एक बाल थी, यहां से हमने उसको हिट किया तो बॉल ने एक मैक्सिमम हाइट कवर की। जब हमने उसको हिट किया तो उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऊपर जाकर यही बात है, उसने रुकना है बेटा। कोई भी चीज स्टॉप हो जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक जाते हुए उस चीज ने, बॉल ने 3 सेकंड का टाइम लिया। तो उसने कितनी हाइट कवर की,
हम उसकी हाइट मालूम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपको मैंने कल जो मतलब प्रीवियस लेक्चर जो आपको दिया था उसमें आपको कहा था कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो ग्रेविटी के मुखालिफ सीमत में होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी होती है, दैट्स वाई, तो उसकी ग्रेविटी नेगेटिव होती है। और जब कोई चीज नीचे आ रही होती है तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी जो लेंगे वो -10 मीटर पर सेकंड लेंगे। और टाइम जो लिया उसने ये T0 है, ठीक है, T0 मतलब टाइम जो उसका है वो ऊपर जाते हुए टाइम लिया उसने वो है 3 सेकंड का। ठीक है, अच्छा आपने मालूम करना है उसका सबसे पहले रिक्वायर्ड हम जो है वो इसका पार्ट 1 जो है मैं कह देता हूं कि मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। हाइट के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, ये वही h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, वही वाला फार्मूला है। h इज इक्वल टू VI, अब इनिशियल वेलोसिटी थी 30, टाइम था 3 सेकंड्स, प्लस 1/2, g था -10 और t था 3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया तो 90 माइनस 45, 90 में से 45 को माइनस कर दिया तो कितना आंसर आया, 45 मीटर आया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक और मेथड भी यूज करना चाहें तो मैं आपको वो भी करवा सकता हूं बेटा। वो मेथड है, देखें आप जरा कि आपने गेंद को नीचे से ऊपर को हिट किया था, ठीक है, हिट किया था तो VI कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाकर कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया उसने 3 सेकंड्स। तो अगर मैं यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दूं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 30, फाइनल वेलोसिटी हमारी थी 0 और टाइम था हमारे पास 2/2, तो ये टोटल आ गया 15 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई बेटा। क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब टाइम भी है इनिशियल। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था h इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वहां पे s इज इक्वल टू था, ठीक है ना। तो हाइट कवर करते हैं तो डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है हाइट में। तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई 15, टाइम कितना लिया था उसने 3 सेकंड्स का, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 45 मीटर। तो आप इस फार्मूले के जरिए भी मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाल के उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि आप अगर वो h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 लगाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है, ये भी लगाएंगे, देखें 45 मीटर ही आया आंसर। अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं वापस आने का टाइम, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं वापस आने का टाइम को कैलकुलेट करना है हमें वापस आने का, ठीक है। अब देखें, अब वो ऊपर से नीचे आ रही है गेंद, ठीक है, तो हमने ऊपर से नीचे, जाहिर बात है बेटा जितना टाइम उसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम, अक्सर खलासों में लिखा होता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। तो टोटल टाइम 6 सेकंड हो गया, 3 + 3। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ टाइम ही पूछ लें तो फिर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा ना। उसका लिए अब देखें ऊपर से नीचे आते हुए उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते हुए, अब देखें यही चीज है, गेंद नीचे से ऊपर गई थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी 30, ऊपर जाके VF फाइनल वेलोसिटी थी 0। अब इसको उल्ट कर लें, ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर वाली वेलोसिटी VI बन जाएगी 0 और नीचे वाली वेलोसिटी बन जाएगी 30 मीटर पर सेकंड VF, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो 0 है, ठीक है, और नीचे वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी 30 बन जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब देखें ऊपर से नीचे आते हुए कोई भी चीज होती है उसका ग्रेविटेशन पॉजिटिव होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। हाइट उसकी अभी हमने मालूम की थी 45 मीटर। तो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हल करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, 45 इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते हुए 0, टाइम कितना था उसका, जो टाइम था जारी बात है टाइम जो उसने लिया है वो हमने मालूम करना है, जमा 1/2 जी था 10 और t हमने मालूम करना है, ठीक है। इधर 45 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर आ गया 10/2 करेंगे 5 t का स्क्वायर, 5 इधर आकर 9 पे डिवाइड 45 पे डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, t का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लिया तो t बराबर आ गया 3 सेकंड्स। कितना आया 3 सेकंड्स। तो टोटल टाइम जो उसने टू रिटर्न द ग्राउंड लिया है, टोटल टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड है 3 सेकंड्स। मतलब आप इसको करेंगे टोटल टाइम जो उसका है t इज इक्वल टू T0 प्लस T1 कर लें,
ये वाला जो है वो T1 है, चलें ये T1 है, तो T0 प्लस T1 3 जमा 3 इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो टोटल उसने 6 सेकंड्स लिए ऊपर जाकर नीचे आते हुए। इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी ऊपर से नीचे आते हुए। अब ऊपर से अगर वो नीचे आ रही है बाल, अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी VI जो है वो 0 है। नीचे आकर जब वो टकराएगी तो VF जिस वेलोसिटी से टकराएगी वो थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब नीचे आते हुए उसका टाइम कितना लगा ये नहीं हमें पता, लेकिन हाइट हमें पता है वो है 45 मीटर की। तो हम यही चीज फिर दोबारा एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो यही वाली एवरेज वेलोसिटी निकलेगी 0 जो है वो इनिशियल प्लस फाइनल 30/2 करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड उसकी क्या निकलेगी, वही वाली वेलोसिटी निकलेगी एवरेज वेलोसिटी। हाइट उसकी कितनी है, 45 मीटर है। अब वही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे, H इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। 45 मीटर उसकी हाइट है, एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली थी 15 ज़रब टाइम, ठीक है, जो हमने निकालना है टाइम। तो 15 इधर आकर 45 पे डिवाइड हो जाएगा, तो T बराबर आ जाएगा 45/15 करेंगे तो 3 सेकंड्स। तो ऐसे भी निकल सकता है टाइम। ये एक और तरीका था, मेथड था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हुए इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 30, दोनों का एवरेज लिया तो 15 मीटर पर सेकंड, हाइट थी हमारे पास 45, तो 45 के ऊपर 15 को डिवाइड किया तो 3 सेकंड उसका क्या निकला, टोटल टाइम निकला, ठीक है। ये 4 न्यूमेरिकल्स थे, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।